अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भी कैट की प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनका वन बाय वन मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वही बात हुई, फिर आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, उसको जो ना फुल वॉच करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जो फर्स्ट टाइम कैट पेरेंट्स बने हैं, उन्होंने कैट रखी है और उनकी कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं हो रही, तो सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन है कि अभी कैट जो है ना वो मीटिंग के बाद भी अभी हीट पे है। तो ज़ाहिर बात है कैट का जो साइकिल है वो 1 से 2-3 दिन वीक तक चलता रहता है। तो उस दौरान जो मेल कैट है ना वो काफ़ी बार उससे मीटिंग कर लेता है। तो वो साइकिल टाइम पे ही ख़त्म होना होता है, उसका मीटिंग के साथ कोई लिंक नहीं है। कैट जो है ना वो मेट करे या ना करे, लेकिन हर 3 मंथ के बाद कैट जो है ना वो हीट पे आती है। अगर तो मेल कैट हो फिर तो जल्दी ज़रा जाना ठंडी हो जाती है, मतलब मीटिंग जब कर लेते हैं ना तो उसका साइकिल जो है ना वो नॉर्मल होता जाता है, मतलब उसकी हीट जो है ना वो नॉर्मल होती जाती है। अदरवाइज फिर ये कि उसने अपना साइकिल पूरा करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई मेरी कैट ने मीटिंग कर ली है तो कैसे पता चले कि भाई वो प्रेग्नेंट है। तो भाई उसके लिए बहुत सारी अलामात होती हैं। इस तरह तो नहीं होता कि कैट के फर्स्ट डे ही पता चल जाए कि भाई उसने मीटिंग कर लिया तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। थोड़ा उस पर टाइम और सब्र चाहिए होता है, एक दिन में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। इवन का अल्ट्रासाउंड से भी नहीं पता चलता। उसके लिए ये होता है कि आप लोगों ने 20-25 दिन या 1 मंथ वेट करना होता है। एक तो पहली बात है थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं कि कैट जो है ना उसका पेट जो है ना वो नीचे से लटकना शुरू हो जाता है और डिफरेंट जो है ना वो जगह सर्च करना शुरू कर देती है जहाँ उसने किटी डिलीवर करने होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाना शुरू कर देती है। तो इससे भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि भाई कैट जो है ना वो प्रेगनेंट है। एक ये क्वेश्चन है कि भाई कैट ने 1-2 बार मीटिंग कर ली है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, वो दोबारा से हीट पे आ गया, तो मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो मेल कैट लाए हैं उसके अंदर स्पर्म वगैरह ठीक बन रहे हैं तो ही वो कैट को जनाब वो मेट के बाद प्रेग्नेंट करेगा। अदरवाइज़ फिर ये कि कैट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अदरवाइज़ फिर आप लोगों को वो मेल कैट लाना पड़ेगा या बाय करने पड़ेगा, जिसका आप लोगों ने पहले जना वो तसल्ली कर लेनी है कि पहले भी उससे जना वो मेट हुई है और प्रेग्नेंट हुई है। या फिर आपने फीमेल कैट को चेक करवाना है कि भाई उसके अंदर तो नहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही। इंटरनल प्रॉब्लम होना तो फिर भी कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेरी कैट जो है ना 10-15 दिन की प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी है, कंफर्म हो गया है, लेकिन उसने एकदम से खाना पीना छोड़ दिया है। तो भी ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कैट अगर खाएगी नहीं वो तो वीक हो जाएगी। तो उसके लिए ये कि सबसे पहले आप लोगों ने उसका फ़ीवर चेक करना है कि फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, उसकी वजह से भी कैट खाना पीना छोड़ देती है। अब जिस तरह मेरी कैट प्रेग्नेंट है तो उसको तो हम लोग ज़्यादा देते हैं ना, ताकि किटी वगैरह भी ज़ाहिर बात है उन्होंने भी ग्रोथ करनी है, तो हम तो उसका ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो वो माशाल्लाह उसको हर टाइम भूख लगी रहती है और एक्टिव रहती है। हमारी कैट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जना वो खा रही है। तो इसलिए प्रेग्नेंट कैट ना खाए तो फिर तो टेंशन वाली बात होती है। दूसरा ये कि कैट ने ज़ाहिर बात है अंदर किटीज़ का वज़न भी उठाया हुआ, तो उस वजह से भी वो थोड़ी बेचारी जना वो ढीली ढाली होती है, तो इसलिए भी थोड़ा डिस्टर्ब होकर वो खाना पीना ना कम कर देती है। तो वही बात हुई, फिर आप लोग कंफर्म करवा लें वेट से, फीवर वगैरह चेक करवा लें। अगर ओके है तो फिर तो ज़ाहिर बात है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जी कि मेरी कैट जो है ना वो माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है, जंपिंग शंपिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। तो पर्शियन कैट में अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि भाई वो तो ज़्यादातर जो है ना वो लेज़ी रहती हैं, सोई रहती हैं। मेरी कैट ज़्यादातर किचन की स्लैब पे चढ़ जाती हैं, इतना ज़्यादा मतलब जंप नहीं करती। फीमेल कैट स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेज़ी है और आराम पसंद है। मेल कैट फिर भी माशाल्लाह एक्टिव है, ऊपर नीचे जो है ना वो जंपिंग करता रहता है, भागता रहता है, प्ले भी करता रहता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है। लेकिन स्नो जो है ना वो अपनी केयर खुद ही करती है। बाकी जो जंपिंग करने वाली कैट्स होती हैं या स्ट्रे कैट्स होती हैं, वो ज़ाहिर बात है उनकी पॉपुलेशन और होती है, उनका जो रहन सहन होता है ना वो और होता है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस कोशिश करें कि ज़्यादा रूम वगैरह में रखें, इधर उधर रखें जहाँ जाना ज़्यादा जंपिंग वाली जगह ना हो, दीवारें शिवारें ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उसका। फिर ये कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अगर कैट को प्रेगनेंसी में मोशन लग जाए तो हम लोग क्या करें। तो उसके लिए ये कि फ्लैजल जो है ना वो रिकमेंड नहीं करूँगी, और दूसरा इंटेरो जर्मीना आप लोग दे सकते हैं। और बाकी फ्लैजल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर्चिस के बाद मैंने देखा है कि इतना जो है ना वो ठीक नहीं होता। प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि कैट को हम प्रेगनेंसी में जो है ना फ़िश दे सकते हैं। तो फ़िश आप लोगों को पता होता है वैसे ही कि उसमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6 होता है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे कैट को मोशन भी लग सकते हैं। तो वही बात हुई कि हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है।
जिस तरह आप लोग स्टार्ट है उसको होममेड फूड जो दे रहे हैं ना वो आप लोगों ने देना है, और साथ उसकी जो क्वांटिटी है ना, जिस तरह आप लोगों ने प्रेगनेंसी में बॉयल एग देना है, और फ़िश भी थोड़ी बहुत है ना दिन में एक बार है ना थोड़ी मिकदार में आप लोग दे सकते हैं। या अगर हल्का सा आप लोगों को पता चले कि मोशन करना स्टार्ट होगी, 1-2 दिन देख लें, फिर ये कि आप लोगों ने वीक में जस्ट 1 बार देना, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं देनी क्योंकि वो गर्म होती है, तो फिर ये कि उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो ज़्यादा गर्म चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नहीं देनी कैट को प्रेगनेंसी में। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि फ़िश कितनी देनी है और देनी भी है या नहीं देनी। अब जिस तरह इंसानों में होता है कि भाई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो तो वो मल्टीविटामिन्स वगैरह आजकल खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो ना वो जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं मल्टीविटामिन्स लिख देती हैं, ताकत की गोलियां वगैरह भी लिख देती हैं। तो इस तरह किसी ने पूछा कि भाई कैट को भी मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये कि भाई आप लोग खुद से नहीं दे सकते। हाँ, अगर वेट रिकमेंड करें ना उसकी हेल्थ के मुताबिक तो फिर आप दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है वेट के पास आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, या किसी वेट का नंबर है तो उससे फिर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लें, मैसेज पे ही पूछ लें। इस तरह आप लोगों की सेविंग भी हो जाएगी। और किसी का क्वेश्चन है जी मेरी कैट ने बेबी डिलीवर की हैं तो अब मैं उसको चिकन और म्याऊ फूड वगैरह दे सकता हूँ? तो भाई म्याऊ जो है ना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। चिकन आप लोग आंखें बंद करके दे सकते हैं, और मीट दे सकते हैं, फ़िश दे सकते हैं, बॉयल एग दे सकते हैं। लेकिन वही बात हुई कि जो म्याऊ फूड है, परफेक्ट है ना, ये तो बिल्कुल समझ लो उनके लिए जहर है, तो उसको काइंडली स्टॉप कर दें आप लोग। किसी ने पूछा है कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी वो ना हीट पे आई है। तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब यही है कि अगर आपको हीट साइन कंफर्म है कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अगर इस बारे में आप श्योर हैं, आपको हीट सिम्टम्स का पता है, तो फिर ज़ाहिर बात है आपकी कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ज़ाहिर बात है अल्ट्रासाउंड किए बगैर तो फिर पता ही नहीं चलना था आपको। अगर नहीं करवाई हुई तो फिर ज़ाहिर बात है इसका मतलब है कैट प्रेग्नेंट नहीं हुई, दोबारा हीट पे आ गई है। और दूसरा ये कि अगर आप श्योर नहीं है कि वो हीट पे आई है या क्या प्रॉब्लम है, न्यू पेट ऑनर बने हैं, तो भैया कि आप मेरे चैनल पे जाकर ना वीडियो देख सकते हैं हीट की जो साइंस है और सिम्टम्स वगैरह हैं, तो फिर उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैट हीट पे है। और एक और सवाल है भाई मेरी कैट जो है ना वो मतलब मैंने ट्रैवल करना है तो उसको साथ लेके जाना है, तो वो प्रेग्नेंट है तो क्या मैं उसको लेके जा सकता हूँ? तो भी उसके लिए ये कि कैट को समटाइम जो है ना वो जब वो मूव हो रही होती है गाड़ी या व्हीकल वगैरह, तो उसमें ये कि उसको सीकनेस हो सकती है, वॉमिट हो सकती है मूव होने से, और वो डिप्रेशन में भी जा सकती है कैट। तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन जो है ना वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। और बाकी ये कि हल्का फुल्का एक ही सिटी में जाना, एक घर से दूसरे घर में जाना, इतना मतलब आप लोग कर सकते हैं ट्रैवल बाइक पे, गाड़ी पे। और पहले अगर आप लोग लेके गए हुए हैं, ये नहीं कि आप लोगों ने प्रेगनेंसी में उसको एकदम से जो है ना वो डरा देना है ट्रैवल करके। अगर पहले जाती है फिर तो ज़ाहिर बात है आप लोग प्रेगनेंसी में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हो कि प्रेगनेंसी में मतलब ट्रैवल करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में भी, तो फिर ये कि आप लोग ना लेके जा सकते हैं। और ये कि अगर आप लोग अब कराची की बात करें, नारायण गगान वाली साइड पे अगर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अभी सारी फैमिली वालों ने जाना है, घर में कोई नहीं है, फिर तो अभी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगी। इस तरह तो कैट जाना वो उसको थकावट अलग से होगी, डिप्रेशन अलग से होगी, और आप लोग इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको फिर केज में बंद रखना पड़ता है, और वो भी जाना बेचारी बिल्कुल नहीं हिलजुल सकती, फिर वो भी इस तरह बीमार हो सकती है ट्रैवल करने से, और आप लोग भी नहीं इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फिर उसकी केयर करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है पहले ही वो प्रेग्नेंट है, और खाने पीने का भी जो है ना वो फिर इशू हो सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, प्रेगनेंसी में हम कैट को बेहोश करवा सकते हैं? मतलब समटाइम्स इस तरह होता है कोई ना कोई कैट के साथ इशू हो जाता है, तो वेट सारी बात है उसको बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स वेट की भी मिस्टेक होती है कि भाई वो पूछता ही नहीं है कि कैट प्रेग्नेंट है। तो ये कि आप लोग पहले माइंड में रख लें कि भाई कैट को इस तरह की कोई भी आप लोगों ने चीज़ नहीं करवानी, बेहोश नहीं करवाना, एंटीबायोटिक नहीं देनी। आप लोगों ने वेट को बताना है कि भाई इसने मेट किया है, भी ऑलरेडी मेट किया हुआ है, तो पता नहीं ये प्रेग्नेंट है या नहीं, मतलब हमें श्योर नहीं है, ये आप लोगों ने लाजमी बोलना है। फिर वो बाकी खुद ही देख लेंगे भाई, कैट को उस हिसाब से जो ना वो डील कर लेंगे। इसके अलावा भाई प्रेगनेंसी में आप लोगों ने कैट को जो ना ट्रिमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करवानी, कटिंग नहीं करवानी, क्योंकि उस टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई होती है, टच नहीं करने देती है अपने आप को। तो फिर ये कि उसको कहीं कट शट भी लग सकता है, और अंदर जाना वो उसका फिर किटीज़ भी मर सकते हैं। और इसके अलावा भाई कैट को ना प्रेगनेंसी में उसके हाल पे छोड़ दें, इतना ज़्यादा जो ना वो चुम्मियाँ शुम्मियाँ प्यार श्यार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में कैट जो है ना उस वजह मेरी कैट भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई है, तो किसी को ना अपने बेली वगैरह पे टच नहीं करने देती। मेरे साथ तो खैर सारा दिन अटैच रहती हैं, लेकिन मुझे तो हाथ लगाने देती है, उठाने भी देती है, लेकिन फ़ौरन ही जो है ना वो गोद से उतरने की कोशिश करती है। तो ज़ाहिर बात है आप भी उसको इतना टाइटली ना पकड़ें, क्योंकि उसके बेली पे फिर जोर पड़ सकता है।
तो बस ये कि अल्लाह करके आपकी कैट प्रेगनेंट्स होती हैं, तो इसलिए उनका ढेर सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि वो बेचारी अपनी तकलीफ़ वगैरह कुछ भी नहीं बताती, इंसान तो बता सकते हैं। तो इसलिए इनकी बस एक केयर ही होती है कि उनको आराम से बस पड़ा रहने दें, ना इतना उठाएं, ना जंपिंग करवाएं, ना उनके समटाइम जिस तरह होता है ना फेवरेट टॉय हो जाए तो वो खेलना शुरू कर देती हैं, उछलना शुरू कर देती हैं। तो इन दिनों में आप लोगों ने बस जाना वो उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस दुआ करनी है कि खैर खैरियत से जना वो किटीज़ आएँ। मेरी भी जो स्नो है वो भी प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।